नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक बहुत बड़े निर्णायक पल से आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली बदलाव की ताकत उन छोटे-छोटे लगातार किए गए कामों में छिपी होती है। तो चलिए आज इन 5 मुख्य विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं जो एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति को सामने लाते हैं। हम सबने ये सुना है कि बदलने के लिए किसी को रॉक बॉटम हिट करना पड़ता है, मतलब जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका लगना जरूरी है। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा आसान है। हम ड्वेन जॉनसन जैसे लोगों की कहानियां देखते हैं जो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में पहुंचते हैं और फिर वापसी करते हैं, और हमें लगता है कि शायद बदलाव का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली ताकत किसी बड़े संकट का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे कामों में है जो हम हर रोज करते हैं, वही छोटे छोटे सुधार। तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि हम कौन बनना चाहते हैं। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। यहाँ फोकस इस पर नहीं है कि मैं एक किताब कैसे खत्म करूं, फोकस इस पर है कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान कैसे बनूं। ध्यान नतीजे से हटकर उस इंसान पर चला जाता है जो हम बनना चाहते हैं। और ये उदाहरण इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाता है। सोचिए, हमारी पहचान में किया गया एक छोटा सा, लगभग न दिखने वाला बदलाव भी लंबे समय में हमें पूरी तरह से एक अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। लेकिन ये बदलाव करना और इस पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब है हमारी पुरानी पहचान, जो सालों से बनी है। वो इस बदलाव से लड़ती है। वो हमें वापस उसी चीज की ओर खींचती है जो जानी पहचानी और आरामदायक है। तो इस खिंचाव से लड़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि आदतें बनती कैसे हैं। और यहीं पर हमारे व्यवहार का ब्लूप्रिंट यानी हैबिट लूप सामने आता है। चलिए समझते हैं कि हमारे हर काम के पीछे ये 4 चरण कैसे काम करते हैं। हमारी हर एक आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे दिमाग में इसी ऑटोमेटिक 4 स्टेप वाले लूप पर चलती है। जैसे फोन की घंटी बजना एक क्यू है, मैसेज देखने की इच्छा क्रेविंग है, फोन उठाना रिस्पॉन्स है, और जानकारी मिलना रिवॉर्ड है। ये पूरा लूप अपने आप चलता है। तो अब जब हम इस लूप को समझ गए हैं, सवाल ये है कि हम इसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन टूल किट काम आती है। ये प्रोसेस 2 बहुत ही सीधे और पावरफुल कदमों से शुरू होता है। पहले ये तय करें कि कौन बनना है, और फिर छोटे छोटे काम करके खुद को ये साबित करें कि हाँ, मैं वही इंसान हूं। तो इस टूल किट में क्या क्या है? पहला, क्यू को स्पष्ट बनाएं, मतलब आदत शुरू करने का सिग्नल बिल्कुल सामने हो, जैसे रात में ही जिम के कपड़े बाहर रख देना। दूसरा, आदतों को जोड़ें, अपनी किसी पुरानी आदत के ठीक बाद एक नई आदत जोड़ दें, जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना। तीसरा, माहौल को डिजाइन करें, अगर हेल्दी खाना है तो किचन में चिप्स की जगह फल सामने रखें। चौथा, 2 मिनट का नियम, कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। किताब पढ़नी है, बस 1 पेज पढ़ें, इससे शुरू करने का डर खत्म हो जाता है। पांचवां, तत्काल इनाम, आदत पूरी करते ही खुद को कोई छोटा सा इनाम दें, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना। और आखिर में, प्रगति को विजुअल बनाएं, मतलब अपनी जीतों को ट्रैक करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। हमारी मानसिकता भी एक टूल है। सिर्फ अपने शब्दों को बदलकर हम एक मुश्किल काम को एक अवसर की तरह देख सकते हैं। मुझे एक्सरसाइज करनी है कि बोझ के बजाय सोचे मुझे एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। देखिए, आदत कितनी आकर्षक बन जाती है। और जब हमने प्रगति को विजुअल बनाने की बात की थी, तो ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हर दिन आदत पूरी करने पर कैलेंडर में एक एक्स लगाएं। कुछ ही दिनों में आपके सामने एक चेन बन जाएगी, और फिर बस एक ही काम होगा, इस चेन को टूटने नहीं देना। और ये सब कुछ हमें सबसे रोमांचक और सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। ये सिर्फ जुड़ता नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होता है। ये कंपाउंड होता है, समय के साथ ही एक असाधारण बदलाव लाता है। हर छोटी जीत हमारी पहचान को मजबूत करती है, और हम धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। तो ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो कौन सी एक छोटी सी 2 मिनट की आदत हो सकती है जिसे आज शुरू किया जाए और जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल दे?